नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दोस्तों के सामने पति ने की अपनी पत्नी की बेइज्जती। दिव्या एक संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू थी। बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो गई थी। इस कारण वह 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि उस समय जल्दी ही शादी हो जाती थी। पर घर के हर काम में वह बहुत तेज और कार्यकुशल थी। मगर कम पढ़ी लिखी दिव्या को ससुराल में हर काम में परफेक्ट होने के बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जितना कि दूसरे बहुओं को, क्योंकि वह सब नौकरी करती थी। परंतु दिव्या, जो हर वक्त सबका ख्याल रखती, वक्त पर सभी को खाना बनाकर देती, वह सबके बीच उपेक्षित सी थी। पर दिव्या को कभी बुरा नहीं लगा। वह सोचती थी कि क्या हुआ अगर वह नौकरी नहीं करती है, तो उसके कारण घर भी तो व्यवस्थित रहता है। उसके कारण घर में सभी को समय पर खाना मिलता है। यहाँ तक कि घर के सारे बच्चे भी उसी को बहुत प्यार करते हैं। यही सोचकर वह भी खुश हो जाती थी। पर एक दिन उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची, जब दोस्तों के बीच उसको अमन ने यह कहकर कि इनको कुछ नहीं आता घर संभालने के अलावा, यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई थी। पहली बार शायद अपने भाइयों की पत्नियों को देखकर अमन को मन में हीनता की भावना पनप गई थी। वह यह नहीं सोच पाया था कि उसकी पत्नी के कारण ही आज घर इतने सुचारू रूप से चल रहा है और वह स्थित है। उस दिन दिव्या बहुत रोई और उसने रात को अमन से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। दूसरे दिन वह अपने मायके चली गई। जाते हुए उसने अमन से कहा कि आपको शायद पता नहीं, बाहर काम करने से ज़्यादा घर संभालना कितना मुश्किल भरा व जिम्मेदारी का काम होता है, जो कि सभी को नहीं आता है। चाहे मैं और कुछ नहीं जानती, पर घर को कैसे संभालते हैं वह अच्छी तरह जानती हूँ। इधर उसके जाने के बाद घर एकदम अस्त व्यस्त हो गया। समय पर कोई काम नहीं हो पाता था। खाना बनाने वाली बाई भी अपने हिसाब से कुछ भी बना कर रख जाती, क्योंकि नौकरी पेशा बहुएं कुछ बता ही नहीं पाती थी। उनको कभी दिव्या के रहते यह काम करना ही नहीं पड़ा था। बच्चे भी आपस में लड़ते रहते। सुबह स्कूल का टिफिन भी जैसे तैसे बन पाता। बच्चे जो दिव्या के एक इशारे से तैयार होकर चुपचाप नाश्ता करते व दूध पी लेते थे, वह अब नखरे करते। कई बार स्कूल की बस भी निकल जाती। इस कारण अब पूरा परिवार परेशान हो गया था। स्कूल से आने के बाद दिव्या सबके लिए उनकी पसंद की डिश बनाकर रखती थी। अब उनको जो भी खाना होता वह नहीं बन पाता था। उनके ट्यूशन का समय साध कर रखती थी। सारे बच्चे अब दिव्या को ही याद करते रहते। छोटे छोटे काम के लिए जो दिव्या के होते आसानी हो जाते थे, अब हर घर की हालत बिना नकेल घोड़े के समान हो गई थी। अब सभी को एहसास हुआ कि वह सभी बिना दिव्या के बिना कितने अधूरे हैं। घर की हर खुशी की चाबी तो दिव्या के पास ही थी। सभी को एक सूत्र में बांधकर प्यार के धागे से उसने सबको एक सूत्र से बांधा हुआ था। अमन को भी आज अपनी पत्नी के उस गुण का एहसास हो गया था कि बाहर का काम करने वाली दूसरों भाइयों की पत्नी से ज़्यादा तो उसकी पत्नी का काम बड़ा है। उन सभी से ज़्यादा तनख्वाह तो उसको मिलनी चाहिए। इतने बड़े परिवार को संभाल कर रखने के लिए उसने तुरंत ही दिव्या को फ़ोन लगाकर कहा कि वह आ रहा है उसको लेने। उसका घर वह और सारा परिवार उसके बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।